खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इससे पहले मैंने अभी अपने ममता कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो शूट किया है और वो मैंने अपलोड भी कर दिया होगा या कर दूंगी। इससे ये वीडियो आपके पास आएगा जब तक। तो आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सर्च कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उनका भी मैं रिप्लाई करती हूँ इसमें। तो ये वाला जो वीडियो है वो लेके आई हूँ मैं अपनी सोनोग्राफी से रिलेटेड। मतलब माइंड में ये होता है कि हम लोग प्रेगनेंसी में मिनिमम कितनी सोनोग्राफियाँ करवाएं, क्यों करवाएं, क्या काम आएगी, क्यों आएगी और इसमें हमारा कितना खर्च आएगा, क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट तो मैं अपनी सोनोग्राफी की जो है ना, ये सारी मैं निकाल लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है ना। तो मिनिमम ये देखो, ये है तीन सोनोग्राफी है मेरे पास। और मैं आपको पहले बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं। और ममता कार्ड से अगर आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है तो उससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अभी का जो वीडियो होगा सोनोग्राफी से होगा। तो इसमें देखो मैंने क्या कर रखा है। एक तो आपको अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको खुद को एक्टिव रहना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों की जितनी भी है ना सब चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या कर रखा है। जैसे कि मैंने ना इस पर लिख रखा है, ये मैंने 3 मंथ में करवाई है, ये मैंने 8 मंथ में करवाई है, ताकि डॉक्टर जैसे ही आपको कि जितनी बार भी आप जाओगे डॉक्टर के पास विजिट करोगे, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं उनके पास में। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास लेके जाती हूँ। तो उससे पहले मैंने इन पे सब पे लिख रखा है सारे डिटेल्स वगैरह। तो तुरंत जैसे मांगते हैं ना, वैसे मेरे पास सारी चीज़ अपडेट है तो मैं उनको तुरंत देती हूँ। तो बस यही है। तो फर्स्ट मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, जो कि मैंने उनके वहीं से करवाई थी। तो मैंने सब कुछ एक जगह में अच्छे से रख रखा है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की मेरी सोनोग्राफी कुछ ये है, सेकेंड प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी कुछ ये है, इतना था। तो ये सिर्फ धड़कन की होती है, इसलिए इतनी सी नॉर्मल सी है आपको कि धड़कन कितनी है, डिलीवरी डेट आ जाती है इसके अकॉर्डिंग और वो सब है। तो ये मेरी 9 वीक कंप्लीट हो गए थे तब। 9th वीक में मतलब आप समझ सकते हो 2 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए थे तब मेरी ये सोनोग्राफी हुई थी। और ये हार्ट बीट की होती है, मतलब आपके बच्चे की धड़कन आ चुकी है ना, क्योंकि कई लेडीज़ों में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो उनको अबॉर्शन वगैरह करवाना पड़ता है। तो बस इसीलिए ये मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी थी। और इसमें डेट क्या आई थी मेरी, डेट इसमें नहीं आई शायद मेरे, हाँ डिलीवरी डेट इसके अंदर नहीं है मेरी कोई भी। हाँ इसमें कोई भी मेरी डिलीवरी डेट नहीं है, ठीक है। ये 2 महीने पे मैंने करवाई थी। सेकंड ये है 3रे महीने पे मैंने एक सोनोग्राफी करवाई थी, वो ये वाली है। ये धड़कन के लिए कराई थी। 3रे महीने की सोनोग्राफी इसलिए करवाते हैं कि आपके बॉडी पार्ट्स, बच्चे की जो बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं वो ठीक तरीके से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपका अबॉर्शन हो सकता है, या फिर उस बच्चे की बॉडी पार्ट को रिकवरी करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ काम करवाया जा सकता है। टैबलेट वगैरह डॉक्टर हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए है। तो इसी के अंदर ये मैंने करवाया था 13 वीक्स में। 13 हफ्ते मेरी प्रेगनेंसी के हो गए थे तब मैंने ये सोनोग्राफी करवाई थी। और इसमें मेरी डिलीवरी डेट आई थी 4 अप्रैल, हाँ 4 अप्रैल मेरी डिलीवरी डेट आई थी। और डॉक्टर ने मुझे जैसे आप सोनोग्राफी वगैरह करवाने जाते हैं ना, तो वो कई होती हैं सोनोग्राफी वाले जो अच्छे भी होते हैं। जैसे मैंने जिनसे करवाई थी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उन्हीं के हस्बैंड है, तो उन्होंने मुझे पूरा उसको मॉनिटर को मेरी तरफ से दिखा के और दिखाया था पूरा कि देखो आपका ये बेबी है, इसके ये हाथ बन गए हैं, ये बन गया है, वो बन गया है, हड्डी वगैरह जो जो कोई छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना बच्चे की, वो सब उन्होंने मुझे दिखाया था। तो ये मैंने 3 मंथ पे कराई थी। तो दूसरी सोनोग्राफी मैंने 3 मंथ पे कराई थी। फिर उसके बाद है ना 3 मंथ के बाद आपको 5वें मंथ की है ना एक सोनोग्राफी और करवानी होती है, जिसमें आपका बच्चा है ना बड़ा ग्रो कर रहा होता है और उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो चीज़ें चेक की जाती हैं। बट किसी कारण से मैं 5th मंथ की सोनोग्राफी मैं नहीं करवा पाई थी। बट मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह मैं हर 2 महीने से करवा रही थी, वो सब चीज़ें तो करवा रही थी। बट मैं सोनोग्राफी नहीं करवा पाई थी किसी भी कारण से, क्योंकि वो कलर्ड होती हैं
और इनकी प्राइस रेट भी मैं आपको बता दूं, जैसे हार्ट बीट्स वाली होती है ना, हमारे यहाँ पे जो होती हैं वो 800 रुपये की होती हैं, ठीक है ना। हार्ट बीट्स वाली 2 महीने की मैंने करवाई थी वो, और मैंने सारी सोनोग्राफी बाहर से करवाई है, ठीक है। और 3rd मंथ की जो सोनोग्राफी थी जो मैंने करवाई थी वो मुझे पड़ी 1200 रुपये की, हमारे यहाँ पे 1200 रुपये में हुई थी। फिर 5 मंथ की जो होती है कलर की होती है, वो पूरी करवाएं कि नहीं करवाएं, वो मेरा तो इसलिए भी मैंने नहीं करवाई क्योंकि मेरी 2nd प्रेगनेंसी थी, तो मुझे आइडिया रहता है। अब जिनकी 1st प्रेगनेंसी है ना, वो इस चीज़ को अवॉइड नहीं करें। मैंने अपनी 1st बेबी के टाइम पे करवाई थी। तो आपकी जो 5वें महीने की सोनोग्राफी है ना, वो मिनिमम आपके 2000 से 2500 समथिंग ऐसे कुछ पैसे लेते हैं, हर जगह के अलग रेट है। तो 2200 मेरी बेबी के टाइम पे, उस टाइम पे 2200 रुपये थी, कई जगह 2500 लेते हैं, तो ऐसे करके है 2000 से 2500 तक की उसकी है। और फिर अभी मेरे 8वें महीने में अचानक से मेरा बीपी लो हो गया था, मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तब डॉक्टर ने एक बार सोनोग्राफी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरी सोनोग्राफी फिर 5वें महीने में नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने 8वें महीने सोनोग्राफी कराई, और ये मेरे 800 रुपये की पड़ी है। क्योंकि आजकल बच्चे पैदा करना भी खर्चा बहुत है, तो बस यही है। और इसमें मेरी सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। और ये मेरी हुई थी 35 वीक्स पे, ठीक है, 35 वीक्स पे हुई थी ये मेरी सोनोग्राफी। और इसमें सब कुछ ठीक आया, सब कुछ नॉर्मल आया, बच्चे की हार्ट बीट्स वगैरह सब कुछ ठीक थी, और बच्चा भी ठीक था। डॉक्टर ने भी हमें दिखा दिया था कि सब कुछ सही है, माउस वाउस दिखा के। तो ये एक सोनोग्राफी ये हो गई है। ये लास्ट मैंने 8 मंथ की लास्ट में करवाया था, तो डॉक्टर ने फिर मुझे अब सजेस्ट किया कि 9वें महीने में मुझे कोई भी और सोनोग्राफी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारी डिटेल्स इससे आ चुकी है, अब मैं डायरेक्ट डिलीवरी के लिए ही जाऊँगी। तो मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, और 9th मंथ का भी मेरा कुछ दिन निकल चुके हैं, तो कभी भी मेरे डिलीवरी का टाइम आ सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। उससे रिलेटेड मैं अपनी पैकिंग वगैरह भी कर रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल बैग में क्या क्या लेके जाऊँगी, तो उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो भी मैं वो करूँगी। और जस्ट मेरे डिलीवरी के उस दिन सिर्फ मेरा ब्लड टेस्ट होगा, डॉक्टर ने बोला, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करवाने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँगी, और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट देखो इस तरह से अरेंज करके रखे हुए हैं, क्रम से सब कुछ अरेंज कर रखा है। और उसके अलावा भी और डिटेल्स हमारी इसमें ममता कार्ड में भरी हुई रहती है, तो हम डॉक्टर को दे देते हैं, तो उनको ना देखने चेकअप करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी मैंने इसमें भर रखी है, और ये सब कुछ हो रखा है। और ब्लड टेस्ट वगैरह कौन सी हमारा क्या क्या चीज़ें आई हैं इतनी पूरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में, वो सब डिटेल्स में भरी हुई हैं। तो आप लोगों के लिए ये मैं फटाफट से, और कोई फालतू की बात नहीं करते हुए, तो इसी के साथ मैं अपनी ये सोनोग्राफी वाली वीडियो की एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी डिलीवरी डेट बहुत सून है, बहुत पास में है, और आपको हॉस्पिटल बैग की पैकिंग करनी है, तो फिर आप कैसे पैक करोगे, क्या क्या लेके जाओगे, तो उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं जस्ट वो बैग भी पैक कर रही हूँ, और वो वीडियो भी बना रही हूँ। तो थैंक यू।